श्री कृष्ण की कहानियां हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हैं तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे परंतु साथ कभी नहीं रहते। वह कड़वी औषधि की तरह होते हैं जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति अपने तरीके से जूझ रहा होता है। हमें उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हम उनकी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। हम सबके पास अपनी खुशियों और दुखों का एक बंडल होता है। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यह संबंध हमें और भी मजबूत बनाता है। कुछ समय खुद के साथ बिताना भी बहुत जरूरी है। खुद से मिलने का समय हमें अपने विचारों को करने में मदद करता है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने में मदद करता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उन्हें उल्टी सीधी बातें कह रहा था तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया और वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, जब उसका दिमाग शांत हो चुका था, दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। मैं खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही उस संत के पास चला गया, लेकिन वे संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह पर भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वह संत मिले, वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। अगर मनुष्य गलती ना करे तो वह देवता बन जाए। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना और उसके लिए माफी मांगना ही असल मायने में किसी को अच्छा इंसान बनाता है। गलतियां तो अक्सर अनजाने में होती हैं, लेकिन उस गलती के लिए माफ मांगना बेहद जरूरी होता है, ताकि उस छोटी सी माफी से रिश्ता टूटते हुए बच जाए। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इंसान कोशिश यही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह गलतियां कर करके सीखे। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है। औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम्हें चाहने वाला तुमसे पहले की तरह बात ना करे, तुम्हें बार बार इग्नोर करें, तो पता है क्या करना है। आप कुछ दिनों के लिए उसे कॉल और मैसेज बिल्कुल मत कीजिए। फिर आप यह देखिए वह अपनी तरफ से आपसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा है। अगर वह इंसान तुम्हें सच में प्यार करता तो तुम्हें कॉल ना करने पर वह कॉल जरूर करेगा। अगर उसका कॉल फिर भी वापस नहीं आया तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कॉल मत कीजिए। वैसे एक बात बताऊं, उस इंसान को अपनी जिंदगी में जाने देना ही अच्छा है जो रुकने की कोशिश ना करें। अगर आप यह चाहते हो कि नहीं, मैं उसी इंसान से प्यार करता हूं, मुझे वह अपनी जिंदगी में वापस लाना है, तो सुनो, जबरदस्ती से आप इंसान तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह प्यार नहीं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। जो इंसान हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकता, उसके पीछे भागना प्यार नहीं, बेवकूफी है। एक बात कहूं, ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा एटीट्यूड किस इंसान में होता है पता है? जिस इंसान को एक पल में सबने छोड़ दिया हो और फिर उसने जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद में उसकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे उसे फर्क नहीं पड़ता। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत,
क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुख हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर दूसरे लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही रहे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वापस उसे लाया जा सकता है जो रूठ कर गया हो। जो मुस्कुरा कर जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते। माना खामोशी को सुना नहीं जा सकता लेकिन समझा जा सकता है। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना मां की मोहब्बत है। लोग तब याद करते हैं जब वह खुद अकेले हों। किसी को याद करते रहना मतलब अंदर ही अंदर मरते रहना। ये जिंदगी है जनाब, मां नहीं जो हर वक्त प्यार दे। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा ऐसे बनाते हैं कि वह अपने कहलाने के लायक ही नहीं होते। जो शिकायत नहीं करते, दर्द उन्हें भी होता है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। जिसने साथ दिया उसका तुम साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। दुनिया में रहने की 2 सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या तो किसी की दुआओं में रहो। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी होती है। कोई परिंदा के लिए पानी रखता है, कोई बंदूक रखता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूं, आप खामोशी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आएं, तो मान लीजिए कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जो लोग दूसरे को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हो यह जरूरी नहीं है, आप में क्या है यह जरूरी है। बिता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो लेते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वह अनपढ़ के बराबर है। उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हां, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं।
जो आपको छोड़कर गए हैं वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि न वह उम्र देखती है, न वक्त देखती है और न जगह देखती है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है किसी पत्थर दिल इंसान के आगे। गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो। तुम इसे आज का दिन देते हो और वह तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया मतलबी है, बुरी है तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आएं तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वह भी कभी खा लेना दवाई समझकर। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। अपने दिल को रोको नहीं, लेकिन इसे तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति दो। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। क्रोध में कभी वह सब कुछ मत गवाए जो आपने शांत रहकर कमाया है। फालतू समझ लेंगे वह लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे।
किताब और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन भी ठीक से बात नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उसका। जिस काम को करने से आपका घर चलता है, उसे करने में कभी शर्म मत करो। मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है। जो लोग आपसे दिल से बात ना करें, उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात ना करें। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी रहकर बेहोश ही रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो, जिन लोगों का काम ही बुराई करना है, वह आपकी बुराई करेंगे ही, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं। कभी कभी लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना भी खास नहीं उनके लिए जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरों का दर्द तो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका हो। हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ते निभाना अच्छा ही नहीं लगता। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीख लो। किस्मत के भी रंग हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और उसे कोई भी फर्क ना पड़े। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो, पर सब ठीक है, अब यह कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे, और आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। जो करीबी थे कम वक्त वहीं फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करते हैं। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है तो आप तो आज भी खूबसूरत हैं। जीवन के सफर में कभी कभी हार को भी स्वीकार करना पड़ता है, ताकि हम खुद को और मजबूत महसूस कर सके। जब रात के बाद सवेरा आता है तो तारों का चमकना शुरू होता है। तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा, बस थोड़ा समय दो। कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है ताकि तुम अपनी जीवन की असली जीत का मजा उठा सको। तुम इस समय से और मजबूत होकर निकलोगे। जिंदगी का सफर हमेशा तय कर नहीं सकते, लेकिन हार कर आगे बढ़ना
हमारे हाथ में है। अपने दिल को रोको नहीं, लेकिन इसे तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति दो। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। क्रोध में कभी वह सब कुछ मत गवाए जो आपने शांत रहकर कमाया है। फालतू समझ लेंगे वह लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किताब और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन भी ठीक से बात नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उसका। जिस काम को करने से आपका घर चलता है उसे करने में कभी शर्म मत करो। मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है। जो लोग आपसे दिल से बात ना करें उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात ना करें। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी रहकर बेहोश ही रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो, जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वह आपकी बुराई करेंगे ही, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं। कभी कभी लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना भी खास नहीं उनके लिए जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरों का दर्द तो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका हो। हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ते निभाना अच्छा ही नहीं लगता। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीख लो। किस्मत के भी रंग हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। लायक भी नहीं छोड़ता है दूसरों की जिंदगी में, अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करते हैं। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है तो आप तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता न हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुशनसीब हो तुम कि तुम्हें कोई मानता है,
कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि न तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और न ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है यह कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछतावा करे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाह से मत करो। ये दोनों न दोबारा आते हैं, न दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादार का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और न वक्त दो इतना कि किसी को उसका गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही न हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों न हो, जब तक कोई अपना साथ देता तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो।
डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं, जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, न इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद मुझे रब ने ऐसा बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वह गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना जख्म के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वह आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो।
बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आ है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, पराये के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं। एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। उसने छोड़ा तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं किसी के लिए। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना ना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश न कर, वह किसी और का हो गया है। अब दोबारा ख्वाहिश न कर। सब दिखता है, कौन कैसा है। इंसान बिकता है अगर आपके पास पैसा है। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुकने के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है, और बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं यह बात पता चलती है। हौसला मत हार गिरकर, है मुसाफिर। अगर यहां दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, पराइयों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरानी हुई। यह अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वह इंसान तो तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वह लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने वादों से मुकरे होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से तो मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ होते हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है तेरे से, जिंदगी पर चुप इसीलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो न लोगों के रहोगे और न ही खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती,
लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे। अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही लोग करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति ना भंग कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह पर कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या बनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दोस्ती भी जरूरी है, पर जिंदगी के मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया मैंने। जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में साहब। हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठा आता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार कर लेने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप। बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के द्वार का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं,
पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। किसी को बदलने का प्रयास करना अक्सर खुद को धोखा देने के समान होता है। हर इंसान की अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने सपने होते हैं। जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी असली खूबसूरती को नजरअंदाज करते हैं। हमें समझना चाहिए कि दूसरों को बदलने की बजाय हमें खुद को समझने और बदलने पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम अपने अंदर के डर को दूसरों पर थोप देते हैं। हम अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों की कमियों को उभारते हैं। यह तरीका न केवल गलत है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी कमजोर करता है। हमें खुद की कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। खुद से की गई एक छोटी सी गलती किसी और के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी बातों और कामों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। उनके दिल की गहराई में जाकर उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी होती है जो उसे गहराई से प्रभावित करती है। कुछ रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे कि कुछ दोस्त हमें सच्ची दोस्ती का एहसास कराते हैं, वहीं कुछ लोग हमें यह भी सिखाते हैं कि किससे दूरी बनानी है। हम सब अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। वे अनुभव चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें एक नई दृष्टि देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हर कोई अपने तरीके से प्यार करता है। कभी कभी हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि सामने वाला कैसे व्यक्त कर रहा है। इसलिए हमें संवाद का सहारा लेना चाहिए। बिना बात किए हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते। रिश्तों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अपने दिल की बात कहने में असफल होते हैं तो यह हमारी कमजोरी को दर्शाता है। कई बार हम अपने भीतर की भावनाओं को दबा लेते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। इसलिए खुलकर बातें करना बहुत जरूरी है। हमारी सोच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम नकारात्मकता से भरे रहेंगे तो हमारी सोच और हमारे रिश्ते भी प्रभावित होंगे। सकारात्मक सोच रखने से न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, लेकिन हम अक्सर दूसरों की कहानी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम किसी की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी दृष्टि को भी समझ पाते हैं। यह हमें सहानुभूति देने में मदद करता है। हमारे जीवन में कुछ चीजें हमें बहुत प्रभावित करती हैं। कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस हमें तब मिलता है जब हम अपनी अपेक्षाओं को सही दिशा में रखते हैं। किसी भी रिश्ते में धैर्य और समर्पण होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उन्हें अपने दिल की बात बताने का साहस पाते हैं। यही विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़ता है। एक असली मित्र वही होता है जो हमारे साथ कठिन समय में खड़ा रहता है। इस तरह के मित्रों की अहमियत हमें तब समझ में आती है जब हम मुसीबत में होते हैं। जब हम गिरते हैं तो सच्चे मित्र हमें फिर से उठाने का काम करते हैं। हम सबके पास एक अद्भुत क्षमता होती है
जो हमें जीवन के कठिनतम पलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये क्षमता हमारे भीतर की शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। हमें इस शक्ति का सम्मान करना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को संदेह की स्थिति में डालना पड़ता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में कभी कभी हमें दूसरों की मदद करने की जरूरत होती है। जब हम किसी को सहायता करते हैं तो हम न केवल उन्हें मदद पहुंचाते हैं बल्कि अपने भीतर की खुशी को भी अनुभव करते हैं। एक स्थायी रिश्ते की नींव विश्वास पर होती है। जब हम अपने साथी पर विश्वास करते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। यह स्वीकार्यता हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता एक यात्रा होती है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें एक दूसरे के साथ चलते रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। कई बार हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी आत्मा को हल्का कर लेते हैं। इससे हमें आगे बढ़ने का साहस मिलता है। जीवन की हर कठिनाई एक नया सबक सिखाती है। हमें इन सबक को समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। यही हमें और भी बेहतर इंसान बनाता है। हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की कहानी होती है जो उसे बनाती है। हमें दूसरों की कहानियों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सुनते हैं तो हम समझते हैं, और जब हम समझते हैं तो हम प्यार करते हैं। किसी भी रिश्ते में समय का महत्व होता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं। यही समय हमें उनके साथ जोड़ता है। जब हम किसी के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं तो हम न केवल उनके साथ संबंध बनाते हैं बल्कि एक दूसरे को समझने का भी प्रयास करते हैं। ये समझ हमारी दोस्ती को मजबूत बनाती है। हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज को सुनने की जरूरत होती है। यह आवाज हमें सही दिशा में ले जाती है। जीवन में हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यही हमें सच्चे रिश्तों की ओर ले जाती है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए आए हैं। हमें एक दूसरे की मदद करने और सच्चे प्रेम का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का असली मतलब है। हमें अपने जीवन को प्यार, सहानुभूति और समझ के साथ जीना चाहिए। इससे हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, और जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को और भी सुंदर बना लेते हैं। हमें हर पल को जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह पल कभी वापस नहीं आएंगे। हर पल कीमती है और हमें इसे समझना चाहिए। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो हम अपने चारों ओर खुशी फैलाते हैं। यही खुशी हमारे जीवन का आधार बनती है। हमेशा याद रखें कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हमें हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। यही हमें आगे बढ़ने का साहस देती है।